अब की बारी प्रभु पार उतारो, अब की बारी प्रभु पार उतारो, शरण में आ जाओ प्रभु जी में हर गुण के साजरो माता जी पापियों को पाप से आरती, मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये करनी ये दुखहरनी, ये करनी ये दुखहरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, शोक घोरम करुणावतारम संसारकारम केशहारम, तावसंतम पुण्यार्थिने ममं भवानी श्रीरं नमामि, देव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, देव विद्या सर्वं त्वमेव, देव सर्वं मम देव देव, देव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले श्री भागवत महापुराण की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय। कोई धर्म नहीं होता। हे राम हे राम, आप लोग भी गाइए, मेरे श्याम मेरे श्याम, जग में साचो हे राम हे राम। आइए मिलके गाइए मेरे साथ, हे राम हे राम हे राम हे राम, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम।
जग में साचो तेरो नाम हे राम मेरे श्याम मेरे श्याम। माता तू ही पिता है, तू ही 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 तो है राधा का श्याम हे राम हे राम मेरे श्याम मेरे श्याम। स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में है चारों धाम हे राम हे राम मेरे श्याम मेरे श्याम। बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम हे राम। सभी गाइए हे राम मेरे श्याम मेरे श्याम। दाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम हे राम हे राम हे श्याम। जग में साचो तेरो नाम हे राम मेरे श्याम मेरे श्याम हे राम हे राम।
शाम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है, शाम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार वाला यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, पतवार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है, दिल दर्शन का प्यासा, डरते दिल दर्शन का पागल प्रीत की यही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन वो डरते दिल दर्शन का प्यासा, तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है, तेरी प्रीति हटेरी, वो तेरी रीति हटेरी, तेरी रीति हटेरी, ओ मैं तो मारी रे कसीदा रे मोटे मोटे तेरे, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ काके बिहारी कसीदा रे तेरे मोटे मोटे, ओ नजर ना लग जाए, ओ
बालों की लटकन होए 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 बालों की लटकन वो पाँवों की पायल होए होए पाँवों की पायल होए होए मेरा जिगर है घायल मेरा जिगर है घायल होए 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 मैं तेरा ही ले कबीरा रे मोटे मोटे तेरे नजर होए होए बाकी बिहार कबीरा रे मोटे मोटे तेरे वो नजर मैं ये सब चाहत तुम्हारी मुरली बजी वो मैंने घरियों से जब भी सुनी यादनी मैं ये सब चाहत तुम्हारी मुरली बजी वो जिसकी मुरली पे वो जिसकी मुरली पे हम गीत गाते रहे मुस्कुराते रहे ये बता दो ये बता दो यही वही तो नहीं वही तो है उसके सपने हमें आते रहे मुस्कुराते रहे ये बता दो कोई तो नहीं वही तो नहीं वो काजर की कोरी होए 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 मेरा जिगर मरोड़े होए 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 काजर की कोरे होए 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 मेरा जिगर मरोड़े होए 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 रस में घोरे होए 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 ओ बलिहारी रे कबीरा रे मोटे मोटे तेरे ओए नजर के जाए होए होए नजर के जाए होए होए नजर के जाए नजर के जाए होए होए नजर के जाए इसका दिल विदा हो गया। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा अरे होए गए अरे होए गए अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा वाल्मीक अति दीन दुखी था वाल्मीक अति दीन दुखी था पूरे कर्म में सदा लीन था पूरे कर्म में सदा लीन था वाल्मीक अति दीन दुखी था पूरे कर्म में सदा लीन था करी रामायण कैया लेकर नाम तेरा अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा
खेलल नील जात के बादल, खेलन नील जात के बादल, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया सिया पर। खेलल नील जात के बादल, नील जात के बादल, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया सिया पर। अरे होए गई, अरे होए गई, अरे होए गई सीना पार, लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। अच्छा एक बात बताइए, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, न लौट के आऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वो मेरे उठे विरह की तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, ओ श्याम सलोनी सूरत का दीवाना हो गया। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गए। तुझे कैसे कैसे तुझे कैसे दिखाऊं तीर तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वो मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी। जय हो। में भोजन पानी मैंने छोड़ दिए, ओ शाम की रात में भोजन पानी मैंने छोड़ दियो। श्याम विरह में भोजन पानी मैंने छोड़ दिए, ओ शाम विरह में भोजन पानी मैंने छोड़ दिए। मेरे नैनन पर से तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की 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 तीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
गया, लेकिन गले में ही रख दिया। उनका कंठ नीला पड़ गया, इससे उनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। बाद में धन्वंतरी भगवान निकले अमृत का कलश लेके। अमृत का कलश निकले तो दैत्य अमृत का कलश लेके भागे, तो भगवान ने मोहिनी अवतार बनाया और धोखे से अमृत जो है देवताओं को पिला दिया। आराम से अमृत को पिला दिया देवताओं को, और देवता अमर हो गए। नहीं, अच्छा फोटो खिंचवा रहे हैं, पिक्चर। बोलिए राधे राधे, बोलिए वामन अवतार भगवान की। आप कथा सुनिए, वामन भगवान यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनिए कथा। दैत्य सारे मारे गए, देवताओं ने अमृत पी लिया। तो दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से अपने सारे दैत्यों को जगा दिया। दैत्य तो क्रोधित हो गए कि हम देवताओं को छोड़ेंगे नहीं, और ये विष्णु चलिया बन के मोहिनी अवतार बन के आया और इसने देवताओं को अमृत पिला दिया। गुरु बलि कहने लगे ऐसे मत जाओ, 3 काम करो, उसके बाद तुम जाओगे तो देवता को हरा दोगे। बोले क्या? बोले गुरु सेवा, विप्र सेवा, और 3 बातें उन्होंने बताई। गौ सेवा, गुरु सेवा और विप्र सेवा, ये करो, तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद है, जीत जाओगे। दैत्यों ने तीनों सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की। दैत्यों के जो गुरु शुक्राचार्य थे एक अमोघ रथ दिया दैत्यों के राजा बलि को, और कहा बलि इस रथ पे जाके देवताओं पे आक्रमण कर दो, तुम जीत जाओगे। और गुरु का ऐसा आशीर्वाद मिला कि एक लोक नहीं, तीनों लोक को बलि ने जीत लिया। और दादा दानी, आपके परदादा दानी, और आप दान की बात करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ ब्राह्मण देवता, बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे दूं? गाम कंचन गुद्वद्धाम मुष्टम तथान पे मुद्वा विप्र कन्याम ग्रामान समुद्रान स्तुन गजाम वा स्थाम तथा हरतम संप्रतीक्षा। बताइए आपको मैं क्या दे दूं? गांवों के गांव दान में दे दूं, या आप कहो तो किसी छोटी आपके साइज की ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करवा दूं? क्योंकि आप बौने हो ना, तो आपकी दुल्हन भी आपके साइज की ढूंढनी पड़ेगी। आप वामन हो तो कम से कम 45 ढूंढनी पड़ेगी। आप बताओ तो मैं हाथी घोड़े आपको दे दूं। बताओ आपको क्या चाहिए? तब मुस्कुराते वामन भगवान बोले बलि, आप दान की बात करते हो तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, और आप मेरा तो विवाह कराना चाहते हो, पर समस्या ये है कि मैं दान लेता नहीं। तुम दान देते हो, और दान ना लेना मेरा धर्म, मैं दान किसी से लेता ही नहीं। एक मैया ने हमको छाता दे रखा है तो छाते में बैठ जाते हैं। एक मैया ने हमको कुशा दे रखी, छोटी सी चटाई, उसमें बैठ के भगवान का ध्यान कर लेते हैं। एक मैया ने कमंडल दे रखा है, उसमें भिक्षा मांग लेते हैं, और हमें कुछ चाहिए। आप कहो तो मैं आपकी शादी करा दूं। ठीक है राजा बलि, यदि आप शादी करा दोगे तो पहले बातचीत तय होना सही है। एक बात बताओ, यदि आप हमारा विवाह करा दोगे तो ये बताओ कि हम तो अभी अकेले हैं, हमारी कोई नौकरी जॉब तो है नहीं, हम तो भिक्षा मांगते हैं, हम तो अपना पेट पाल लेते हैं, लेकिन हम अपनी पत्नी को कहाँ रखेंगे, कहाँ खिलाएंगे? राजा बलि बोला अभी मैंने कहा नहीं कि आपको गांव दूं, क्या दूं? अरे आपका मैं विवाह कराऊंगा, क्या रहने के लिए महल नहीं दूंगा? रहने के लिए महल भी तो दूंगा। वामन जी कहने लगे बलि जी आप तो बहुत अच्छे हो, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप रहने के लिए महल दोगे, लेकिन हम अपनी पत्नी को खिलाएंगे क्या? बलि कहने लगा जब महल दूंगा तो रसोई घर भी दूंगा। आप बच्चे हो ना, बच्चे जैसी बातें करते हो। ठीक है बलि, चलो आप रसोई घर भी दे दोगे, लेकिन ये बताओ जब हमारा विवाह हो जाएगा तो बच्चे भी होंगे, बाल गोपाल भी होंगे। हाँ महाराज, जब विवाह करोगे तो बाल गोपाल होंगे, तो ये बता दो कितने होंगे? अरे महाराज अब कितने होंगे ये तो भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है। अब ये तो प्रभु जितने चाहें उतने बाल गोपाल होंगे आपके।
आप कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो? नहीं नहीं, आप विवाह करवाओगे, बात पहले क्लियर करना सही है। अब महाराज जितने भी हो जाए, 8 हो जाए 10 हो जाए, वो तो प्रभु इच्छा है। ठीक है बलि, लेकिन ये और बता दो कि 8-10 बालक हो गए तो उनमें से कभी कोई एक ना एक स्वर्ग भी सिधार जाएगा। अरे शुभ शुभ बोलो वामन देवता, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? नहीं सच बताओ। हाँ भाई, जब 10 बच्चे अगर होंगे तो कभी ना कभी एक आध ऐसा भी हो सकता है, मर भी सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, समाज का नियम है। तो ये बताओ कि आपने हमारे लिए रोने की क्या व्यवस्था की है? अरे महाराज, रोना तो खुद ही पड़ता है, रोने की कोई व्यवस्था नहीं होती। वैसे बम्बई में किराए पे रोने वाले भी मिल जाते हैं, अगर आपको पता हो। हमारे कृष्णचंद्र जी महाराज गुरु जी बताते हैं कि वहाँ पर एक बार वो गए, लिफ्ट में चढ़े तो 2 आदमी घुसे, पूछे आप दोनों? बोले ये हमारे आए हैं, हमारे दादाजी की डेथ हो गई है। तो बोले और कोई नहीं आया? बोले बम्बई में ज़्यादा कोई आ नहीं सकता, बिजी लाइफ है, हमने 15 आदमी किराए पे बुलाए रोने के लिए, और वो ज़्यादा पैसे लेते हैं कि राग में रोना है, शिवरंजनी में रोना है, या फिर यमन में रोना है, किस राग में रोना है, तो राग में रोते हैं। तो वामन देवता कहते हैं कि ये बताओ आपने हमारी रोने की क्या व्यवस्था की है? बलि कहता आप बिल्कुल बच्चे हो वामन फुट के, वामन अंगल भर के। अरे रोना तो इंसान को खुद ही पड़ता है। तो वामन भगवान कहने लगे बलि एक बात बताओ, जो काम करने से रोना पड़े हम ऐसा काम ही क्यों करें? हम नहीं करेंगे विवाह। बलि ने तो सर पकड़ लिया, गुरुजी से बोला कि 3 घंटे हो गए मुझे बटुक वामन को समझाते हुए, कुछ ले ले, पर अब ये कहता है कि मैं कुछ लूंगा नहीं। कुछ ले लो महाराज। तब वामन भगवान ने देखा कि बलि कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है। कौन है वामन भगवान? विष्णु भगवान है, छलने के लिए आए हैं बलि को। तो बलि से कहने लगे देखो बलि, तुमने तो धर्म संकट में डाल दिया, तुम दान दो, दान तुम देते हो, तुमसे दान अगर नहीं लेता हूँ तो तुम्हारे मन को कष्ट होता है, और यदि मैं दान ले लेता हूँ तो मेरा धर्म टूटता है। एक काम करो, ना तुम्हारी ना मेरी, मुझे 3 फुट 3 पग जमीन मुझे नाप के दे दो, और वो भी मेरे पैरों से। अरे महाराज आप तो वैसे ही बोने हो, और पैर भी आपके छोटे छोटे, बस जो कह दिया सो कह दिया, हमें 3 पग भूमि चाहिए। जो पास में खड़े थे उनके गुरु शुक्राचार्य जी, उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि ये कौन सा वामन ब्राह्मण है जो संकल्प पे जोर दे रहा है। वामन देवता कहने लगे बलि जल लेके आओ, संकल्प करो। हमारे पंडित जी संकल्प कराते हैं ना, जो पूजन कराते हैं, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो का निश्चय। गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि ये वामन देवता जो बन के आया है वामन, ये संकल्प पे क्यों जोर दे रहा है। जो ध्यान लगाया गुरु जी ने, तो गुरु जी समझ गए ये ना वामन है, ये ना तिरपन है, ये तो साक्षात विष्णु है जो मेरे शिष्य को हरने के लिए आया है। गुरु जी ने बलि को पास बुलाया और कहा बलि एक काम करो, मना कर दो दान देने के लिए। दान देने का वचन दे दिया है उसको। अरे बलि तुम जानते नहीं हो, ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया, ये कोई वामन तिरपन नहीं है, तो साक्षात विष्णु है, तुम्हें हरने के लिए आया है। और तुम झूठ बोलने की बात करते हो बलि, तो 8 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर इंसान समय आने पर जीवन में एक बार झूठ बोल सकता है। अब गुरु जी ने कुछ जगह बताई हैं, आप भी सुनो। स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यत्यर्थ, बहनों का जो पेट में भंडारा होता है ना, ये फूटता है जाके शिव मंदिर में सुबह सुबह। एक भाई साहब थे, उन्होंने जाके अपनी पत्नी को कहा कि सुनो ये गंभीर बात है, किसी से कहना मत। अब पति महाराज तो ये बता के सो गए, लेकिन जो बहन जी थी उनको रात भर नींद नहीं आई कि पति महाराज ने ऐसे कहा है किसी से कहना मत। सुबह सोमवार का दिन, सर्दियों का मौसम, और भोले बाबा की आई है शामत, क्योंकि आजकल मंदिर वाले बगल में ही टोटी लगा देते हैं और लोटे से जल भरो और भोले बाबा को
ओम नमः शिवाय नहलाते रहो। तो सभी माताएं बहनें आई शिव मंदिर में, सभी माताएं बहनें शिव मंदिर में आई और ये बहन जी भी आई शिव मंदिर में जल चढ़ाने, जिनके पति ने कहा था कि ये गंभीर बात किसी से बताना नहीं। अब सारी माताओं बहनों का सत्संग जो है कैसे आरंभ होता है देखिए। सभी शिव मंदिर के चारों तरफ जल चढ़ाती रहेंगी, अंगूठी चैन घड़ी खूब पहन के आती हैं, जेवर पहन के एक दूसरे को दिखाने के लिए, और बात करेंगी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और इनका सत्संग वहाँ चालू हो जाता है। अरे बहन तेरी ननद बड़ी खराब है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जल भी चढ़ता रहेगा, आपस में इनकी बातें भी होती रहेंगी। अरे तेरी सास कैसी है, वो बीमार हो गई थी, मैं तो चाहती हूँ कि निकल ही ले, वो तो सही है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे तेरा बेटा बीए कर रहा था ना, अच्छी बात है, पढ़ लिख जाए, विदेश चला जाए, नौकरी लग जाए, ओम नमः शिवाय ओम नमः। ऐसी सारी बातें वहीं भगवान के जल चढ़ाते चढ़ाते माताओं बहनों की होती रहती हैं। माता ने बताया कि कारण कोई और नहीं था, तुम्हारा सगा बड़ा भाई। बड़ा भाई जैसे तब कुंती माता ने बताया कि मैं जब कुंवारी थी, मैं संतों की सेवा करती थी, एक बार दुर्वासा ऋषि संकल्प करने के बाद में बलि ने कहा कि प्रभु अपने पैर से 3 पग भूमि कर दिया और इतना शरीर बढ़ाया, इतना शरीर बढ़ाया कि ऊपर के 7 लोक नाप। दूसरा पग भगवान ने बढ़ाया तो नीचे के जितने 7 लोग होते हैं, अतल वितल अतल वितल सुतल तलातल पाताल महातल, ये 7 प्रकार के लोग, 7 प्रकार के तल नीचे होते हैं, 7 प्रकार के ऊपर, ओम भू भुआ सुहा, इस तरीके से 7 ऊपर लोग। नीचे के 7 तल और ऊपर के 7 लोग भगवान ने 2 कदम में ही, 2 पग में ही नाप लिए और बलि से बोले, बलि अब ये बताओ तीसरा पग मैं कहाँ पे रखूं। बलि कहने लगा, प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान ने कहा कि धन का मालिक ही बड़ा होता है। धन का मालिक बड़ा होता है ना। भगवान ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है क्योंकि धन तो उसके अंडर में होता है। भाई कोई आपको चेक दे और साइन ना करे तो बताओ चेक चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो धन का मालिक बड़ा होता है। तो राधे राधे। तो बैजनाथ जी एक बार ऐसे ही कथा सुन रहे थे, है ना। बैजनाथ जी खड़े हो गए तो इनका नाम लेके कथा सुना रहे। मैंने कहा धन का मालिक बड़ा होता है और बात, तो बलि कहता है प्रभु धन का मालिक बड़ा है तो आपने सब कुछ मेरा हर लिया, लेकिन धन का मालिक तो आपके सामने खड़ा है। तीसरा चरण जो है आप मेरे सर पे रख दीजिए। भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और भगवान बोले, अरे बलि मैं आया था तुझे छलने, पर तेरी बातों ने मुझे ही छल दिया। बता बलि तुझे क्या चाहिए। बलि कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं सुबह शाम जब भी अपने महल से निकलूं, और कहा कि मैं स्वयं तेरे दरवाजे पे, महल के दरवाजे पर द्वारपाल बन के खड़ा रहूँगा। जा बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलिए वामन भगवान की। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती कि बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया तो भगवान उसके घर द्वारपाल बन के आ गए। 3 महीने तक जब भगवान विष्णु पहुँचे नहीं तो लक्ष्मी जी को चिंता हुई। लक्ष्मी जी सुतल हो गई और क्या देखती कि भगवान तो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे। बोले आप यहाँ क्यों? बोले कि बलि ने कहा था सुबह शाम हम तुमको दर्शन करें तो हमें तो यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ पर राखी बांधी है। तब से जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ना, तब से ही मनाया जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि बहन को कुछ दिया जाता है तो कुछ दोगे नहीं। वामन भगवान बलि के पास गए थे, आपके बीच में आए, आपके पास आए, है ना। आपको ना आना पड़े क्योंकि बलि नहीं आया था, वामन भगवान स्वयं गए थे। अब एक काम करो वामन भगवान, आप जाओ सबके बीच में, सबके पास में जाओ और धीरे धीरे भजन चलता रहेगा। उसके बाद एक भजन के बाद हम लोग आरती करें। बड़ा
वामन भगवान आपके बीच आ रहे हैं। आपकी जो भी श्रद्धा हो, अगर आपके पास 1 रुपये भी हो तो आप दान में जरूर देना, क्योंकि ये आज कोई बालक नहीं है, साक्षात विष्णु भगवान आपके बीच में रूप बना के आए हैं। आओ भैया। एक ही करके आराम से। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे जोड़ी। आराम खड़ा भगवान, भगत भर तेरे जोड़ी। भगत भर तेरे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे जोड़ी। ओ भगत भर तेरे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान, ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी है शान। भगत भर तेरे जोड़ी। भगत भर तेरे जोड़ी। उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा। उठी है धरती सारी, डोला गगन है सारा। उठी है धरती सारी, डोला गगन है सारा। भीख मांगे आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान, करके तुझे जरा पहचान। भगत भर तेरे जोड़ी। ओ भगत भर तेरे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे जोड़ी। भगत भर ये ढोला जी है, इनके जोरदार तालियां बजाइए एक बार, क्योंकि देखो चाय की सेवा। अपना मान लेना तेरा, ओ आज लुटा दे सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा कल में तेरा जन्म जन्म का पिताए, तू अपना भगत भर तेरे जोड़ी। भगत भर तेरे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे जोड़ी। ओ भगत भर तेरे जोड़ी। भगत तेरे जोड़ी। भगत भैया भैया करण भैया माइक उस बच्चे को दे दो। आओ बेटा, आओ बेटा, एक बजन गाओ बेटा। ऐसे पकड़ो माइक, ऐसे पास। हाँ भजो हरि का नाम, कर मौका साथी कोई नहीं। ओ भजो हरि का
तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए। और जोरदार तालियां बजाइए इस बिटिया के लिए। बहुत बढ़िया। लो बच्चा, बढ़िया, इधर आओ। मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समअंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में खाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसै, देवता दर्शन को तरसै। गगन सो सुमन राशि बरसै,